हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या है वो आप रीड कर चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या है कि दो स्फीयर्स हैं, कंडक्टिंग स्फीयर हैं ए और बी, जिनका जो रेडियस है वो सेम है। क्योंकि हमसे बोला है कि जो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं वो आइडेंटिकल है, तो रेडियस सेम है, उनका सब कुछ सेम है, उनका मटेरियल सेम है, सब कुछ सेम है। तो क्या बोला है कि चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज क्यू, यानी हर एक स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है। और जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है उनके बीच में वो है एफ, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज हैं, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम चार्ज है, एक पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है। हम एज्यूम करके चलते हैं कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो इनके बीच में जो रिपल्शन है, वो जो फोर्स हमें दिया गया है वो है एफ। कितना दिया गया, एफ। और अगर आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है रेडियाई ऑफ ए एंड बी, यानी इन दोनों का जो रेडियस है वो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा है, यानी कि ये बहुत दूर दूर रखे हुए हैं। इनका रेडियस जितना भी है, रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर दूर रखे हुए हैं। तो इनको हम एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं। मान लेते हैं इसके रेडियस के बीच में और इसके रेडियस के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आर। तो पॉइंट चार्ज की तरह अगर हम इन्हें कंसीडर कर रहे हैं तो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, कूलम्ब्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ Q1 और Q2 क्या है, सेम ही है, तो F की वैल्यू आ जाएगी के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया है, एक आइडेंटिकल स्फीयर लेके आए हैं जो कि अनचार्ज्ड है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है और ये कंडक्टिंग भी है इनकी तरह, और ये इनकी जैसा ही एक्चुअल बिल्कुल सेम है। तो इस स्फीयर को सबसे पहले हमने ए के साथ टच कराया, ए के साथ टच कराने के बाद हमने उसको बी के साथ टच कराया। तो क्या हुआ होगा कि इसका चार्ज कुछ इसमें ट्रांसफ़र हो गया होगा, जब बी से टच कराया तो कुछ इसमें ट्रांसफ़र हो गया होगा, क्योंकि ये कंडक्टिंग है ना। तो और ट्रांसफर होने के बाद इनमें चार्ज जो बचे होंगे वो क्यू और क्यू नहीं बचे होंगे, कुछ और बचे होंगे। तो हमें बताना है कि उसके बाद जो भी चार्जेस इनमें बचे होंगे उसमें कुछ और रिपल्शन होगा, तब ये रिपल्शन नहीं होगा, एफ जो होगा, एफ फोर्स नहीं लग रहा होगा इनके बीच में, तो दूसरा लग रहा होगा। तो हमें बताना है कि तब क्या फोर्स लगेगा। तो जब भी हम दो एक्चुअल एकदम बिल्कुल सेम सेम दिखने वाले स्फीयर्स को टच कराते हैं तो जो टोटल चार्ज होता है, टोटल इसमें अगर कोई चार्ज होता तो हम उसको भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो भी टोटल चार्ज होता है उसका हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पर क्यू चार्ज है और इस पर कितना चार्ज है, जीरो चार्ज है। टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, क्यू प्लस ज़ीरो, इस पर तो कोई चार्ज नहीं है। जो हम टोटल चार्ज होता है उसका डिवाइड हो जाता है, दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाय टू। तो ये कितना आ गया, क्यू बाय टू। तो यानी इस पर भी क्यू बाय टू आ जाएगा इनिशियल कंडीशन में। ये देखिए, ये कोई अनदर स्फीयर है और ये है ए पर पहले क्यू चार्ज था, लेकिन जब हमने इन दोनों को टच करा दिया तो इस पर भी क्यू बाय टू हो गया और इस पर भी कितना हो गया, क्यू बाय टू। अब ये अनदर जो स्फीयर है इसको मैं सी ले लेती हूँ। क्वेश्चन में हमसे सी बोला नहीं है, लेकिन मैं इसको सी कंसिडर कर रही हूँ, कन्फ्यूज़न आप लोगों को ना हो इसलिए। तो अब इस पर क्यू बाय टू चार्ज हो गया, इस पर भी क्यू बाय टू चार्ज हो गया। अब हमने इस स्फीयर को सी को यहाँ से हटा लिया। हटाने के बाद हमने इसको टच कराया बी के साथ। बी के साथ टच कराया तो ये मैंने जैसे बोला, दो बी और सी भी आइडेंटिकल हैं, बी और सी आइडेंटिकल हैं। तो ये सी है जिस पर क्यू बाय टू चार्ज था, ये बी है जिस पर अभी क्यू चार्ज है, इनिशियल चार्ज इस पर क्यू है। तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी, जो भी टोटल चार्ज है उसका हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। टोटल चार्ज अब कितना हो गया, अब इस पर सी पर कितना चार्ज रहा, अब जीरो नहीं रहा। पहले सी पर जीरो चार्ज था तो हमने क्यू प्लस जीरो डिवाइड बाई टू किया। अब इस पर एक चार्ज आ चुका है जो कि है क्यू बाई टू। नेट चार्ज कितना हो गया इस पर, टोटल सिस्टम में कितना चार्ज हो गया बी और सी पर, क्यू प्लस क्यू बाय टू। अब इसका हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो जाएगा। ये है टोटल चार्ज, कितना है ये इसको हम करेंगे थ्री क्यू बाई टू हो जाएगा। और इसका अगर हम डिवाइड बाय टू करें, क्यू डैश, मैं इसको क्यू डैश ले रही हूँ, डिवाइड बाय टू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर। अब इस पर भी थ्री क्यू बाई फोर आ जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर, और इस पर भी कितना आ जाएगा, थ्री क्यू बाई फोर। अब हमने सी को यहाँ से हटा लिया। अब जो फाइनल कंडीशन बनती है बी और ए के लिए, क्योंकि हमसे ए और बी के लिए ही फाइनल हमसे पूछा है, तो ए और बी अभी भी उतने ही आर डिस्टेंस पर हैं जितना इनिशियल कंडीशन में थे। डिफरेंस क्या आया है, पहले इन दोनों पर क्यू क्यू चार्ज था, अब एक पर क्यू बाई टू हो गया है, मैंने अभी आपको बताया कैसे हुआ है, और बी पर हो गया है थ्री क्यू बाई फोर। अब हम इनके लिए जो अभी भी इन पर रिपल्शन का ही फोर्स लगेगा, क्योंकि अभी भी ये जितना पहले थे, जितना जो साइन था इनका, नेचर जो था साइन था पॉजिटिव वो नहीं बदला है। तो अभी भी रिपल्सिव फोर्स ही लगेगा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको मैं मान लेती हूँ एफ डैश, क्योंकि अभी एफ नहीं रहा है, अभी अलग हो गया है। तो ये कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा के क्यू बाई टू, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई टू और इसमें कितना चार्ज है, थ्री क्यू बाई फोर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, एफ डैश आ गया हमारा के थ्री के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय एट
आर स्क्वायर, कितना आ गया। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो आप ऊपर देख रहे हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एफ। ठीक है, तो इस के क्यू बाई आर की जगह के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ एफ। तो एफ डैश कितना आ जाएगा 3/8 और इसकी जगह लिख सकते हैं हम एफ। तो यानी कि 3f/8 ये आंसर आ गया है जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ओके, थैंक यू सो मच।